लिक्विडिटी रेशियोज की दूसरी रेशियो, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला वेरी सिंपल, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तुमने करंट रेशियो में स्टडी किया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ दोनों के लिए सेम रहेंगी। क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है? करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस एज वेल एज इन्वेंट्री दोनों इंक्लूडेड है। अब इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कैश में कन्वर्ट होते ही नहीं है, इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होते टाइम लग जाता है कई बार। टाइम कैसे? कई बार तुम्हारा स्टॉक सेल नहीं हो रहा, मार्केट डिप्रेशन में चल रही है, इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होते टाइम लग जाता है, इसलिए उसको क्विक एसेट्स में कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। रेस्ट एसेट्स विल रिमेन द सेम। तो क्या कुछ आ गया उसमें? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ तुम्हारी क्या बनेंगी? क्विक एसेट्स। अब कई बार तुम्हें क्विक रेशियो, करंट रेशियो दोनों दे रखी होती हैं। क्विक रेशियो, करंट रेशियो दोनों में एक चीज़ तो सिमिलर हो गई, करंट लायबिलिटीज़। डिफरेंस किस चीज़ का आता है? एसेट्स का, क्विक एसेट्स का और करंट एसेट्स का। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करके दिखाओ, तो वहाँ से आप इन्वेंट्री बहुत ईजिली निकाल सकते हो, बहुत ईजिली। बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में दिए होंगे, ज़्यादातर हमें डिफरेंस जो निकलेगा वो किस चीज़ का निकलेगा? इन्वेंट्री का ही निकलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22, क्वाइट इजी। आपको दे रखी हैं करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो इसमें एक ही ट्रिक है, करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो 50,000 की हैं, करंट एसेट्स जो हैं वो 80,000 की हैं। करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग से दे रखे हैं। इन्वेंट्री है 25,000 की और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 5,000 के, तो टोटल जो है वो कितना बन गया? 30,000। करंट एसेट्स 80 की, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस 30 के, तो क्विक एसेट्स कितने की हुई? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 50,000। 50,000 कैसे आया? 80 माइनस 25 प्लस 5, दोनों को हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं होते। करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री इसमें ऑलरेडी एडिड हैं, ऑलरेडी एडिड हैं, तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए उसे कर दो वहाँ से डिडक्ट। आपको क्या मिल जाएंगी? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज विल गिव यू क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का जो आइडियल होता है, आइडियल रेशियो वो होती है 1:1। करंट रेशियो का आइडियल था 2:1, क्विक रेशियो का आइडियल है 1:1। 1:1 क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो क्विक एसेट्स हैं वो नियर अबाउट कैश है, ठीक है, आपको कुछ सेल नहीं करना, आपको सिर्फ मनी रिसीव करनी है। डेटर्स हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स हुए, वहाँ से सीधा मनी आएगी, तो उसमें आपको इतना लैग नहीं लगता कि हाँ ये मनी नहीं आएगी या ये मनी मेरी 1 साल के बाद आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मनी जो है आपकी रिसेंट ईयर में आई जाएगी, वो नियर टू कैश है, इसलिए सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाता है। क्विक, द एसेट्स विच कैन बी रियलाइज्ड क्विकली इन कैश। इलस्ट्रेशन 23, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्वेंट्री है, एडवांस टैक्स है या प्रीपेड रेंट है, तीनों की तीनों क्या है? तीनों के तीनों करंट एसेट्स हैं, तो इसका मतलब करंट एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड रेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स फॉर श्योर। एडवांस टैक्स होता है वो टैक्स जो आप अपनी एक्चुअल असेसमेंट से पहले अपने इनकम को कंसीडर करके
एक एस्टिमेट करके एडवांस में डिपॉजिट कर देते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसे कहते हैं एडवांस टैक्स, राइट। तो ये दोनों जो हैं वो तुम्हारी करंट एसेट्स हैं और ये भी तुम्हारी करंट एसेट है। मुझे चाहिए क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो के लिए मुझे चाहिए क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स में से ये तीनों आइटम्स ऐड करके हम कर देंगे माइनस। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नोन एज क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। 40 + 30 70 + 10 80, 280 - 80, तो क्विक एसेट्स कितने की हुई 2 lakhs डिवाइडेड बाय 150, यू विल गेट योर क्विक रेशियो। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, पर वो तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए है ना, फिलहाल तो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। 240 इज इक्वल टू 4 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज़। आपको बिल्कुल ऐसे करके दिखाना है, डोंट यूज़ एनी शॉर्टकट्स, डोंट ट्राई टू यूज़ एनी शॉर्टकट्स, गॉट इट। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ₹1,60,000। अच्छा, नाउ क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो कितना हो जाएगा 4 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 3,20,000। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, कितना हो गया 320 डिवाइडेड बाय 160, 2:1। पहले हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख की 240 + 60, ठीक है, 3 लाख की करंट एसेट्स आ गई। यू हैव करंट एसेट्स, यू हैव इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करोगे क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अगेन डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू रुपीज, करंट रेशियो इज 3 मीन्स 3:1। क्विक रेशियो इज 1 मीन्स 1:1। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटीज गिवन है। चलो दोनों फॉर्मूलाज लगाओ। 3/1 यानी कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सेकेंड फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1/1 which is equal to quick assets divided by current liabilities. Is it fine? Current assets is equal to quick assets is equal to, अच्छा क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स? इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वी विल अज्यूम प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। 9 lakhs माइनस 3 lakh इज इक्वल टू 6 lakhs। फाइन। इलस्ट्रेशन 31, वर्किंग कैपिटल 6 lakhs, करंट रेशियो 2.5:1। Calculate the value of current liabilities, current assets, current liabilities is equal to X। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से शुरू हो जाओ, अपने आप कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करो, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5/1 विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, जिसको तुमने क्या अज्यूम किया है X। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5x। बेटा जो चीज़ तुम्हें फिगर में दी हो तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है x की टर्म्स में। मेरी बात समझ में आ गई? तुम्हें वर्किंग कैपिटल दी हुई है,
और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तुम्हें यहाँ तक एक्स के टर्म्स में पहुँचना है क्योंकि फिर ही तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। हमें एक फिगर तो चाहिए ना एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2.5x माइनस x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज गिवन, समझ गए। 1.5x इज इक्वल टू करंट रेशियो के स्टेप से बस निकाल दो आगे। देखो बेटे, हमेशा जब भी अज्यूम करो करंट लायबिलिटीज को एक्स अज्यूम करो, कभी भी करंट एसेट्स को अज्यूम मत करना, वो डिवाइड में चला जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें, समझ गए। अगर तुम यहाँ पे एक्स अज्यूम करोगे नीचे आ जाएगा एक्स, तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी इस चीज़ में, राइट। तो तुम हमेशा अज्यूम करो एक्स किसको, करंट लायबिलिटीज़ को, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए कोई। ओके, करंट लायबिलिटी को एक्स अज्यूम किया तो मैंने फॉर्मूला में पुट करके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ, करंट एसेट्स बन गई 2.5x। अब मेरे पास करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो मैंने माइनस कर दिया, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल गिवन है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। x इज इक्वल टू, अब इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गई। उसके बाद शायद तुम्हें कोई कुछ और गिवन है, इन्वेंट्री दी हुई है तो इन्वेंट्री माइनस कर देना, क्विक एसेट्स आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देना, क्विक रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन 33, स्टेटमेंट रीड आउट करो। टोटल आउटसाइड डेट्स, टोटल डेट्स, टोटल आउटसाइड डेट्स, टोटल डेट्स 1440। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट साइड, ओके 1920। फिक्स्ड एसेट्स 1720, 720। करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 120। हाँ जी, अब एक बात बताओ, टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी दिए हुए हैं, मैंने देखा नहीं। 120। अच्छा, हेड सीखो, यहाँ से फिर से हेड को रिवाइज करते हैं पहले। नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, टोटल एसेट्स इंक्लूड्स, ठीक है। तो 1920 में से 960 का क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या बचा पीछे, 960। तो ये क्या बन गए, करेंट एसेट्स। मेरी बात समझ गए। ये हेड्स याद कर लो, ये पता होने चाहिए अगर रेशियो चैप्टर सीखना है। ये नहीं याद होंगे, बार बार अटकते जाओगे बार बार। तो तुम्हारे पास एक आइटम आ गई करेंट एसेट्स। अब ये क्या कहता है, टोटल डेट्स 1440। टोटल डेट्स मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी। अब फिर से लायबिलिटी साइड में तीन चीज़ें, कौन सी, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में से तुम्हारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितने की है, 480। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 480।
बस। अब टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों किसके अंडर आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। मेरी बात समझे? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये दोनों क्या बन गई? नॉन करंट लायबिलिटीज। और ये क्या है? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज विल गिव यू करंट लायबिलिटीज। 1440 अगेन माइनस 960 क्या मिला तुम्हें? 480। तो आपके पास दोनों आइटम्स आ गई बेटा, करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तुम्हारे पास, करंट लायबिलिटीज तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या निकालनी है? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलेगी? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स उठाओ 960 अपॉन 480। और अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? 960 में से क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री। कितने की है? 228। और फिर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं 12,000 के, वो भी कर दो माइनस।